Hello my dear students, welcome in physics class. प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस हुआ था कि कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ की ओर फॉल होता है तो वह ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब कि उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी है अर्थ का जो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसी ग्रेविटी की वजह से उस बॉडी में एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है जिसे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी डिस्कस हुआ था कि चाहे बॉडी का मास कम हो या ज़्यादा हो, हेवियर बॉडी हो या लाइटर बॉडी हो, जब वो फॉल होगा टुवर्ड्स द अर्थ तो उसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्रोड्यूस होगी वो सभी में सेम होगी। ठीक है, क्योंकि जो हम इसमें ये भी दिखाएंगे क्यों होगा, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड है ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में, वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी को अफेक्ट करते हैं, किस पे डिपेंड करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी डिपेंड होना मतलब बॉडी के वेट का डिपेंड होना। अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, चेंज होती है, तो उसी रेशियो में, उसी हिसाब से बॉडी का वेट भी डिक्रीज, इंक्रीज या चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो वेट होता है W=mg होता है और जो वेट है वो डिपेंड करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा पहला फैक्टर है जो बॉडी के वेट को या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड, मतलब हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। दूसरा है डेप्थ ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। थर्ड है रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, और फोर्थ जो है इफेक्ट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि जो अर्थ का शेप है वो हर जगह क्या है, स्फेरिकल नहीं है, हर जगह उसका रेडियस सेम नहीं है, कहीं रेडियस ज़्यादा है, कहीं रेडियस कम है। इसीलिए उसके शेप और साइज की वजह से बॉडी का वेट जो है हर जगह अलग अलग होता है। तो हम अभी पहले इसमें हम मैथमेटिकल एनालाइज करेंगे कि किस तरह से बॉडी का वेट चेंज होता है या अल्टीमेटली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमने कंसीडर किया हुआ है कि यह अर्थ है, अर्थ का मास m है और इसका रेडियस हमने कैपिटल R माना हुआ है, और अर्थ सरफेस पर एक बॉडी m मास का एक बॉडी रखा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम अर्थ सरफेस पे बात करेंगे तो अर्थ सरफेस पे जो बॉडी रखा हुआ है m मास का, तो उस बॉडी जिसका मास m है और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे हम Fg से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मासिव बॉडी जिसका मास m है, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा Gm_m/r²। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर अब क्या है कि जो अर्थ सरफेस पर बॉडी रखा हुआ है तो उस बॉडी का वेट कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली वेट होगा W=mg, क्योंकि अर्थ सरफेस पर हमने ये माना है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अर्थ सरफेस पे जो बॉडी का वेट होगा वही दोनों बॉडी अर्थ और बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि बॉडी का वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बॉडी का वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। तो इसका मतलब हुआ W=Fg, और W जो वेट है वो mg है माय डियर स्टूडेंट्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब हम एक काम करने जा रहे हैं कि हम इस बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट पर ले जा रहे हैं। इस बॉडी को हम अर्थ सरफेस से h हाइट पे ले जा रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जब हाइट बढ़ रही है तो क्या बॉडी का वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन सेम। मतलब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम देख रहे हैं कि अर्थ का रेडियस r है और सरफेस से हम h हाइट पे बॉडी को m मास के बॉडी को ले जा रहे हैं, तो हमने कंसीडर कर लिया कि वहां पर अर्थ सरफेस से h हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g डैश है। ओके, तो इसका मतलब हुआ, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब अर्थ सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ, जिसको हमने लिख लिया एफ जी डैश। तो एफ जी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, जी एम एम अपॉन, माय डियर स्टूडेंट्स, अब अर्थ सरफेस अर्थ के सेंटर और बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ये r प्लस एच हो गया। r यहाँ पर क्या है, कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ है, और हाइट क्या है, हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो टोटल जो अर्थ के सेंटर से जो बॉडी का हाइट हो गया वो हो गया माय डियर स्टूडेंट्स r प्लस एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गया, अब इसके ऊपर लगने वाला अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के ऊपर जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं वेट का। तो वेट डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया, एम जी होता है वेट। तो यहाँ पर हमने एच हाइट पर, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर बॉडी का वेट, बॉडी में लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने जी डैश माना है, तो ऑब्वियसली जो डब्ल्यू डैश होगा वो एम जी डैश होगा। अब हम एक काम कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अर्थ सरफेस से h हाइट पे जो बॉडी का वेट होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ के इक्वल होगा। तो अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एफ जी डैश। ओके, तो इससे क्या हमारे पास निकल के आ रहा है इक्वेशन, वो ये बन रहा है एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब यहाँ पर जो अर्थ सरफेस पर बॉडी का वेट mg आया, जो कि बराबर है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के, और बॉडी के अर्थ सरफेस से h हाइट पर जो बॉडी का वेट है वो mg डैश माना हुआ हमने, और वो किसके बराबर है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच के होल स्क्वायर के बराबर है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आ रहा है, जो कि सेकेंड इक्वेशन है अर्थ सरफेस से बॉडी का वेट, और थर्ड इक्वेशन है अर्थ सरफेस से h हाइट पर बॉडी का वेट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे, मतलब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एम जी डैश अपॉन एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अब देखिए आप, m से m कैंसिल हो रहा है, जी एम एम से जी एम एम कैंसिल हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बच गया आपके पास जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इससे क्या आ रहा है हमारे पास कंक्लूजन, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब थोड़ा एक काम और कर लेते हैं, इजी को उस साइड में ले चलते हैं। तो जी डैश हमारे पास आ रहा है कितना, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको मैं अभी फोर्थ इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्यों हम मान रहे हैं, अब यहाँ से मैं इसमें से r कॉमन ले रहा हूँ, जो नीचे r प्लस एच है, यहाँ से r कॉमन ले रहा हूँ, तो बाहर r स्क्वायर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो रहा है, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर तो पहले से ही था,
और यहाँ से जब हमने r कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर r प्लस एच का होल स्क्वायर है, ये बच गया 1 प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब जो g डैश की वैल्यू आ रही है h हाइट पर, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस h का h बाई r का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है ये वैल्यू g डैश का। ठीक है, तो अब एक काम करें हम यहाँ से, देखिए ये हाँ ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, ये जो 1 प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर है इसको हम ले चलते हैं ऊपर, तो देखिए ये बन रहा है g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h अपॉन r का और -2। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर h क्या है, h इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो h अपॉन r होगा वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 1 से कम होगा, और जब ये 1 से कम होगा तो ये जो इसके हायर पावर्स होंगे कौन कौन से, जैसे h अपॉन r का होल स्क्वायर या h अपॉन r का होल क्यूब, इस तरह से जो हायर पावर्स हो जाएंगे h अपॉन r के, ये तो और भी कम होते जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में होता क्या है कि जो ये अब सेकेंड टर्म में आता जाएगा इसमें हायर पावर्स। ठीक है, तो इस h अपॉन r के हायर पावर्स को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि h जो है यहाँ पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में वेरी लेस है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो h अपॉन r की जो हायर पावर्स है वह बाइनोमियल इस एक्सपेंशन को ओपन करने के बाद तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस, और ये जो देखिए यहाँ पर जो पावर -2 है तो यहाँ पर सेकेंड टर्म के साथ आ जाएगा, तो हम लिखेंगे -2h अपॉन r। ओके, तो यहाँ पर अब अर्थ सरफेस से h हाइट पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डैश, वो आ रहा है g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अब आप देख रहे हो कि हमारे पास acceleration due to gravity produced in a body at height h from earth's surface g dash is equal to g 1 minus 2h upon r आ रहा है। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। ठीक है, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि ये तभी अप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर h क्या हो, वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब यहाँ क्या हो कि जब ये वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस ज़्यादा हो कंपैरिजन में रेडियस ऑफ अर्थ के, तो हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब हम आपको बताएं, जैसे सपोज करिए कि हम अर्थ सरफेस से इतने हाइट पे जा रहे हैं, कितने हाइट पे जा रहे हैं कि h इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। मतलब आप जानते हो कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर है। तो हमने क्या किया कि अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर पर गए। ठीक है, यानी कि h हमने कितना लिया, h जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हमने लिया, कितना लिया, 6400 किलोमीटर लिया। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन जो मैं फाइंड किया था, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन का हम यूज करके अब बताने जा रहे हैं कि अर्थ सरफेस से इतना हम हाइट ले, कितना हाइट ले, 6400 किलोमीटर ले, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ के ले।
तब वहां पर जी डैश कितना होगा और बॉडी का वेट कितना होगा। तो इसके लिए देखिए यहां से देखिए फार्मूला हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट जी तो अभी रहने दीजिए ऐसे ही, और इसको लिखिए 1 प्लस और एच की जगह पे आप क्या ले रहे हो, एच ले रहे हो। अब आर के बराबर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आपने एच ले लिया, तो एच की जगह पे आर रख लीजिए, और यहाँ पर आर तो पहले से था ही, ठीक। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बना, आर अपॉन आर 1 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जी डैश इक्वल टू कितना हो गया, जी बाई 4 हो गया। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब अगर हम अर्थ सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पे जाए, दैट इज 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर जाए, हाइट पर जाए, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश कितना हो जाएगा, जी बाई 4 होगा। मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसका 1/4 होगा। तो बॉडी का वेट भी उस समय कितना हो जाएगा, तो अगर बॉडी का मान लेते हैं कि मास m है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, m से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी बाई 4। ये क्या हो गया जी, बॉडी का वेट हो गया 6400 किलोमीटर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करना चाहते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। मतलब अगर हम हाइट अर्थ सरफेस से हाइट एच पर ऊपर जाएं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उसमें कितना परसेंट डिक्रीज होगा, या बॉडी के वेट में कितना परसेंट डिक्रीज होगा, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अर्थ सरफेस पर हमने कितना माना है, जी माना है, ठीक है। अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है, और एच हाइट पर कितना है माय डियर स्टूडेंट, जी डैश है। तो दोनों में चेंज कितना आया, जी माइनस जी डैश का चेंज आएगा, ठीक है। अब हम जब फ्रैक्शनल चेंज की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी में फ्रैक्शनल चेंज की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, जी माइनस जी डैश अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे, ये देखिए ये जो फ्रैक्शनल चेंज होता है वो यूनिट पर होता है, 1 पर होता है, लेकिन हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज चाहिए, तो परसेंटेज चेंज का मतलब होता है 100 पर, तो ये यूनिट पर है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच पर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल चेंज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, और जो कि किसके बराबर होगा, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100 के इक्वल होगा। अब ये हम क्यों फाइंड करना चाहते हैं मैं अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो ये जी डैश की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, जी डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो ये कितना आ गया, देखिए जी माइनस, और जी डैश की वैल्यू है देखो जी माइनस 2g है 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आगे, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2gh अपॉन r, और इसके नीचे फिर क्या है जी है इंटू 100, ओके। तो अब ये g से g कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है देखिए 2gh अपॉन g इंटू 100 r, तो g से g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज चेंज इन जी कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज आ रहा है 2h अपॉन आर इंटू 100। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम यूज तब करेंगे कि जब हमें क्या दिया हुआ हो कि इतने हाइट पर, h हाइट पर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर गए, तो बॉडी के वेट में कितना परसेंट डिक्रीज होगा, या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें कितना परसेंट चेंज होगा। इस फार्मूले से हम डायरेक्ट परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी या परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस फार्मूले के हेल्प से बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है किसका, परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अदर फैक्टर्स हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।